हेलो बीएलएड सेकेंड ईयर, वेलकम यू ऑल। आज हमारा जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस का लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल क्या होता है? इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट्स फॉर राइटिंग अ मीनिंगफुल पैराग्राफ, मीनिंगफुल टेक्स्ट इन टू वेज। पहला तो स्कूल के पर्पज़ का आर्टिकल राइटिंग, जो कि 10th 11th 12th में यू हैव टू राइट 3-4 पैराग्राफ्स, दैट्स इट। Otherwise, in the research scholar purpose, we write a research article and which is of a greater purpose। वो सर्व करता है एक बहुत बड़ा पर्पज़, जिसमें कि कई चीज़ें होती है, जिसमें कि एब्स्ट्रैक्ट होता है, आर्टिकल पूरा बहुत बड़ा होता है, कई 500 वर्ड्स का होता है। तो हम आज जो बात करेंगे वो है स्कूल पर्पज़ के राइटिंग आर्टिकल की, ठीक है। तो आर्टिकल में सबसे पहले 3 मेन पैराग्राफ्स होने चाहिए, और इसका जो आपकी जो थीम है या आपकी जो हेडिंग है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए, वो रिलेटेड टू करंट अफेयर्स होनी चाहिए। जैसे कि आजकल कोरोना वायरस का काफ़ी आउटब्रेक है, कोविड-19 फैला हुआ है, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स आप लिख सकते हैं, आप पब्लिश करा सकते हैं ईजीली। न्यूज़पेपर में, मैगज़ीन्स में, कहीं भी पब्लिश हो जाएगा। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम्स में भी ये ज़रूर आते हैं, क्योंकि जो करंट टॉपिक्स होते हैं, जस्ट लाइक इंडिया चाइना और कन्फ्लिक्ट, तो इन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले जनरल नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, अपना जो टाइटल देंगे वो ऐसा अच्छा सा कैची देंगे जो अटेंशन ग्रैब करे। नेक्स्ट, हाउएवर, देयरफॉर, इवन दो, ये जो है लिंकिंग डिवाइसेस यूज़ करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा सेंटेंस लिखना है, हमें सेंटेंसेस को ब्रेक नहीं करना होता है। जो पैराग्राफ को हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसे लाइन चेंज करके इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, हमारे जो मार्क्स होते हैं, अब मैं आपको बताती हूँ 2 तरीके से हमारे जो है पैराग्राफ हम लिखे जाते हैं। जो मैंने आपको बताया था कि स्कूल पर्पज़ से जो राइटिंग की जाती है उसमें मेन क्या होती है? हेडिंग, ठीक। हेडिंग के बाद आपका जो होता है मेन आपका कंटेंट शुरू हो जाता है, पैरा 1, पैरा 2 एंड पैरा 3। फिर हम आते हैं रिसर्च आर्टिकल पे। जो रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं उनमें सबसे पहले हेडिंग आती है, ठीक है। उसके बाद में राइटर का नाम आता है, ऑथर कहते हैं जिसे, ऑथर 1, ऑथर 2, 2 मिलके लोग लिख सकते हैं। ऑथर के बाद में फिर आते हैं आपके एड्रेस ऑफ द ऑथर, या फिर उनका जो डेजिग्नेशन होता है। डेजिग्नेशन के साथ साथ वो आप डेट और पब्लिश का जो है ये प्लेस लिख सकते हैं, ठीक है। अब रिसर्च आर्टिकल से बात करते हैं। फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? कंटेंट लॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशन रीजनेबल होनी चाहिए, एक्सप्रेशन एक्यूरेसी और फ्लुएंसी ज़रूरी होती है, बोरिंग नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई नहीं पढ़ेगा। अब हम देखते हैं दूसरा, इंडिया के बारे में ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे जो करप्शन, पॉल्यूशन या नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, इसके बारे में इसको ध्यान में रखते हुए आप एक आर्टिकल लिखिए। तो माय विजन ऑफ फ्यूचर इंडिया आपको लिखना है आर्टिकल। सो हाउ विल यू राइट? क्या है कि साइकोलॉजिकल बैरियर्स है। पहले तो आप देखिए, आर्टिकल की 3 स्टेजेस होती हैं। पहला क्या है? इंट्रोडक्शन नहीं है, पहला जो है आपका अट्रैक्टिव, जो आपने अट्रैक्शन ग्रैब करनी है पहले पैराग्राफ में, वो लिखना है। सेकेंडली आपको उसकी रेलेवेंस लिखनी है, रीजंस लिखने हैं, ठीक है। तो मैं जो बोलती जा रही हूँ उसको लिखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। ये देखिए, पहले मैंने क्या बताया, पहले पैरा में आपको अट्रैक्टिव, सेकंड में आपको रीजंस लिखने हैं, और थर्ड में आपको कंक्लूजन देना है, राइट। अब थर्ड में आपको कंक्लूजन देना है। अब आप इस पैरे को ध्यान से देखिए। मोस्ट ऑफ इट साइकोलॉजिकल, मैसिव साइकोलॉजिकल बैरियर है। जैसे कि फ्यूचर में हम देखते हैं 2040 कैसा होना चाहिए, तो ये लोगों की भावनाओं से रिलेटेड हो जाता है। लोगों में देशभक्ति की जो भावना थोड़ी कहीं छुपी होती है वो निकल के आगे आ जाती है। अब हम देखते हैं कि इस भावना को हम कैसे जो है यूज़ कर, मतलब कि उसे कैसे मोल्ड कर रहे हैं। तो सेकेंड पैराग्राफ में मैंने जो है इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है। उसके
बाद हम वैल्यू की बात करने लगे, तो कंक्लूजन में हम क्या ले आए कि हमने वैल्यू को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना है, जिसकी वजह से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की जो फ़िलॉसफी होती है उसके ज़रिए हम कोर जो चीज़ है हमारी कंट्री में उसको बेस्ट टू बेस्ट बना सकते हैं, जिससे कि आउटकम जो है हमारा सबसे अच्छा निकल के आए। तो आउटकम हमारा सबसे अच्छा निकल के कैसे आ सकता है, जब उसका बेसिस एकदम वैल्यूज से भरा हुआ हो। तो इसमें हमने डिस्कस किया, ये हमारा वैल्यू यानी कि ये कंक्लूजन में आ गया। अब हम चलिए थोड़ा सा रिकैप करते हैं। आर्टिकल क्या है? रिटन वर्क है जो पब्लिश कराने की नज़र से लिखा जाता है। कितने टाइप्स के होते हैं? तो चलिए पहले टेक्स्ट आर्टिकल्स ही होते हैं। तो पहला होता है एकेडमिक पेपर, मैंने आपको बताया था, जो कि रिसर्च पेपर भी होता है। लोग जैसे कि हम हैं कॉलेज में पढ़ाते हैं और रिसर्च पेपर भी लिखते हैं, डेटा ले लेते हैं कुछ स्कूलों का और उस पर रिसर्च करते हैं और पेपर पब्लिश कराते हैं, इसके हमें पॉइंट्स मिलते हैं। फिर आते हैं ब्लॉग पे, ब्लॉग्स लोग लिखते हैं जिससे कि लोग अपनी पॉपुलैरिटी के लिए भी लिखते हैं ब्लॉग्स। और मार्केटिंग आर्टिकल्स होते हैं जो कि आपको मोस्टली न्यूज़पेपर्स में, इंटरनेट में बहुत सारे मार्केटिंग के आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिन्हें आप पढ़ते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं और प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं। यूज़नेट जो है आर्टिकल्स होते हैं जो कि स्पेशली इंटरनेट पे ही यूज़ किए जाते हैं होते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये मेरी लास्ट क्लास है इंग्लिश की आपके लिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है हर्षित से बताइएगा, हर्षित के पास मेरा नंबर है। अब वैसे मैं पूरे ग्रुप में भी हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप करके अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। वैसे हमने सारा कोर्स क्लियर कवर कर दिया है और आपको प्रॉब्लम, मुझे तो नहीं लगता कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए। पहले अपने नोट्स चेक करिए, उसके बाद में मुझे कॉल करके कंफर्म करिएगा, ठीक है। बट कॉल करके प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना कि मैम मुझे ये चीज़ आ गई है या कैसी लगी। मैंने जो जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको वो आपको करने हैं। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन। कोविड-19 पर आपको एक आर्टिकल लिखना है and that is the must for all English students. Write down the article in your own language, don't copy it from the internet. आप उसमें हेल्प ले सकते हैं, रिलेवेंस ले सकते हैं, उसमें से पॉइंट्स को देख सकते हैं, लेकिन उसमें लैंग्वेज जो है वो आपकी होनी चाहिए और आप फ्लुएंटली स्पीकिंग होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम जब भी मिलेंगे वी विल डिस्कस अबाउट कोविड-19। तो चलो, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय।